नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझे डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और आप उसको किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए इस वीडियो में हम समझेंगे। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू कोई अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। डेरिवेटिव यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू को एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, तो उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। उसको डेरिवेटिव को हम एक आसान भाषा में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि कोई एक लॉकर है जिसके अंदर 1 लाख रुपए का सोना पड़ा हुआ है और इस लॉकर की ये चाबी है। ठीक है। और एक दूसरी एक चाबी है जिसका जो लॉकर है उसके अंदर कुछ नहीं है। हम समझे तो ये दोनों चाबी है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको किया जाए कि ये लॉकर आपका, ये जो चाबी है ये आपकी है, तो आप ये चाबी लेने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये चाबी से आप ये लॉकर खोल सकते हो जिसके अंदर 1 लाख रुपए का सोना पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन आप ये चाबी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि ये चाबी से ये लेकर लॉकर खुलता है जिसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है। हम ये समझे तो दोनों जो चाबी है उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये चाबी आप लेने के लिए क्यों रेडी हो जाओगे? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इस लॉकर में पड़े हुए सोने से डिराइव होती है। ठीक है। इसलिए आप ये चाबी लेने के लिए रेडी हो जाते हो। तो जो चाबी है ये डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट है, और जो ये लॉकर है वो है अंडरलाइन एसेट। तो ये हम तो डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू एक अंडरलाइन एसेट से डिराइव होती है, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। 4 टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एंड स्वैप। हम इस वीडियो में समझेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसको हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई एक फार्मर है जो आलू की फार्मिंग करता है। ठीक है। और अभी आलू का दाम चल रहा है 20 रुपये पर केजी। और अभी उसने ये आलू की खेती की हुई है। ठीक है। जो आलू 2 महीने के बाद उसकी फसल होने वाली है। लेकिन फार्मर को अभी जो दाम चल रहा है, 20 रुपया पर केजी का दाम चल रहा है, वो जो फार्मर है ऐसा मानता है कि अगर मुझे ये 20 रुपया पर केजी का दाम के हिसाब से मेरे आलू बिक जाए तो उसके लिए बेनिफिट है। क्योंकि पिछले साल उसने यही आलू के दाम उसको 10 रुपये केजी पर मिले थे। ठीक है। तो ये ऐसा सोचता है कि इस साल जो 20 रुपये पर केजी का दाम है वो अच्छा है, और वो अब उसको मिल जाए तो उसके लिए अच्छा है। और एक जो कंपनी है जो आलू की चिप्स बनाती है, इस फार्मर के साथ 20 रुपये पर केजी जो अभी का दाम चल रहा है उसके वही दाम से वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, जो जिसकी डिलीवरी 2 महीने के बाद मिलने वाली है। तो अभी से एक कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों के बीच में होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऐसा सोचती है कि 2 महीने के बाद अगर उसका डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम हुआ तो ये आलू के दाम 30 रुपये भी हो सकते हैं। इसलिए इसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। वो फार्मर से 20 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, जो वो उसकी डिलीवरी 2 महीने के बाद मिलने वाली है। तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ दो पार्टी के बीच में ही होने वाला काउंटर होता है। उसके बीच में कोई एंटिटीज नहीं होती है। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है। अगर सपोज कि 2 महीने के बाद ये आलू के दाम 10 रुपये पर केजी हो गए और ये कंपनी ने इस फार्मर के पास आलू लेने से इनकार कर दिया,
तो यहाँ पे एक कंपनी सोचती है कि क्यों ना मैं बाजार से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू ले लूं। ये फार्मर से मुझे डबल प्राइस देना नहीं है, तो बाजार से 10 रुपए पर केजी आलू लेने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मर है उसको एक रिस्क है कि कंपनी मेरा जो अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कंपनी लेगा ये नहीं लेगा। तो यहाँ पे जो फार्मर है कुछ कर नहीं सकता। तो अभी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी एंटिटीज होती है जो ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ये रेगुलेट करती है, उसको ये रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज के पास से एक मार्जिन कलेक्ट किया जाता है, और जब भी डिलीवरी होती है डिलीवरी मिल जाएगी, और जो फार्मर है उसको उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलेट करता है हमारे सेबी, जो गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेट करती है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग कैसे होती है उसको भी हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज के कोई कोई एक बंगलो है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक बन रहा है जिसकी कीमत 1 करोड़ जितनी है, ठीक है। और आपको ये कहा जाए कि ये बंगलो आपका, जो आपके पास अगर ये टोकन है तो ये बंगलो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे जो टोकन है, जो टोकन है वो ये बंगलो का फ्यूचर है, ये बंगलो की डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है? ये बंगलो से, ठीक है। तो ये बंगलो है, उसका जो फ्यूचर में प्राइस होने वाला है 1 करोड़, वो अभी से अगर आपके पास ये टोकन है तो टोकन है तो आप ये बंगलो आपका है। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास ये टोकन है तो ये बंगलो आपका है, तो इस वक्त टोकन की कीमत भी 1 करोड़ जितनी ही होगी। तो एक टोकन है ये बंगलो का फ्यूचर है, ठीक है। तो इस टोकन का ट्रेडिंग कैसे होता है? सपोज के कोई एक बिजनेसमैन आया और वो कहता है कि मुझे ये बंगलो 6 महीने के बाद, ये बिजनेसमैन आया और 6 महीने के बाद ये उस बोलता है कि मेरी कंपनी नजदीकी बंगलो में है तो मुझे ये बंगलो खरीदना है। तो अभी ये बंगलो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन वो बंगलो की कीमत वो 1.5 करोड़ देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगलो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो आपके पास टोकन है वो टोकन की कीमत भी 1.5 करोड़ जितनी हो जाएगी। तो बायर आपके पास टोकन 1.5 करोड़ में लेने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप ये उस आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं ये टोकन बेच दूं, मुझे बंगलो अभी नहीं चाहिए, तो आप ये टोकन उसको बेच सकते हैं। तो उस जो ट्रेडिंग होती है उसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आपको अभी बंगलो नहीं मिला, डिलीवरी नहीं मिली, लेकिन आपके पास जो टोकन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, बंगलो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है उसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बेच देते हो, टोकन आप उसको बेच देते हो 1.5 करोड़ में, तो यहाँ पे आपका भी 50 लाख का मुनाफा होता है। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके भी एक प्रॉफिट कर सकते हो। दूसरे और बायर आते हैं और वो भी कहते हैं कि मुझे ये बंगलो 2 करोड़ में चाहिए। इसके पास से ये 2 करोड़ में उसकी वैल्यू कहते हैं कि मुझे ये 2 करोड़ में चाहिए। तो ये जो बायर है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये बेचना है। तो अभी जो ये सेलर है वो सेलर 1.5 करोड़ में से 2 करोड़ में उसको ये टोकन बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का ट्रेडिंग होता रहता है। कोई जिसको भी जो बाय करता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी ये जो प्राइस है, जो अंडरलाइन एसेट है, उसकी प्राइस और बढ़ने वाली है, तो वो क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बेच रहा हूँ और मैंने जिससे पास से खरीदा था उसके बीच में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहता हूँ। और जो खरीदने वाला है उसको लगता है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाली है। तो इस तरह फ्यूचर का ट्रेडिंग होता रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से ट्रेड होता है उसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
सपोज कि अभी रिलायंस का भाव चल रहा है 2032 रुपीज और उसका कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है 2041, जो अभी नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी फेब्रुआरी मंथ चल रहा है, तो फेब्रुआरी मंथ में रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है उसका भाव चल रहा है 2032 और उसका फेब्रुआरी का जो नियर मंथ का है उसका कॉन्ट्रैक्ट का भाव चल रहा है 2041। तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस का भाव और बढ़ने वाला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, 2041 में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और वो जो डिलीवरी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो और कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बेचते, कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखते हो, तो आपको रिलायंस की जो शेयर है उसकी डिलीवरी मिल जाएंगी। लेकिन उसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का भाव बढ़ के 2060 हो गया या 2070 हो गया और आपको लगता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बेच देना है, मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को बेच भी सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग होती है ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप कोई भी शेयर के जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म जेरोधा का है। मैं ज्यादातर जेरोधा में ही ट्रेडिंग करता हूँ और चार्ट भी मैं जेरोधा में ही देखता हूँ। अगर आपके पास जेरोधा का अकाउंट नहीं है और आप जेरोधा का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप जेरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है मैं इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको रेगुलर स्टॉक के अपडेट के बारे में जानना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट। आप प्ले स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो वहां पे इस तरह के आइकॉन वाले एक आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप डेली स्टॉक्स आईडी आपको मिलेंगे, वहां पे आपको टेक्निकल व्यू मिलेगा, टिप्स मिलेंगी, वहां पे चार्ट को आप स्टडी कर सकते हो। जो चार्ट डेवलप नहीं हुए, मतलब कि जो चार्ट अभी आगे का क्या होने वाला है, उसमें किस टाइप की पैटर्न बन रही है, कौन सा ब्रेकआउट बन रहा है, और वो चार्ट को आप स्टडी करके आप अपना लर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और आपको इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।